नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी आज भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। मंत्रालय ने कहा कि देश की G20 की अध्यक्षता के ये लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी व्यापक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेंगे और भारत 1 दिसंबर से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 या 20 देशों का समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री 8 नवंबर को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे। देश भर में ठंड बढ़ने लगी है और सुबह और शाम तापमान में गिरावट भी अब देखी जा रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण आसपास के इलाकों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के उत्तरी राज्यों में मौसम बिगड़ने का भी अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी मौसम में हल्का बदलाव हुआ है। सुबह के समय यहाँ कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं तमिलनाडु के केरल तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी बनी हुई है। वहीं पंजाब, दक्षिण असम, मणिपुर, मिजोरम और तटीय कर्नाटक में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान भी लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश के कारण तापमान में और गिरावट आएगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम पहले से ज्यादा सर्द हो चुका है। सुबह और शाम के वक्त कोहरा देखने को मिल रहा है और अब राजधानी में प्रदूषण की मात्रा में कमी भी देखने को मिल रही है। इसके कारण 9 नवंबर से अब प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। वहीं दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर भी रोक हटा दी गई है। वर्क फ्रॉम होम भी खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ठंड बढ़ने से अब मौसम में थोड़ा सुधार नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरह से सुबह के मौसम में धुंध का एक माहौल देखने को मिलता है, ऐसे में कुछ जगहों से सड़क हादसों की भी खबर सामने आ रही है। और धुंध के कारण जिस तरह से हमेशा ही सड़क हादसों में सुबह के समय इजाफा होता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में ये अपील भी की गई है कि सावधानी पूर्वक और यातायात के नियमों का पालन करते हुए ही गाड़ियों को चलाएं। और जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, तो ऐसे में राजधानी दिल्ली में भी ठंड बढ़ने लगी है और मौसम के मिजाज बदलते ही प्रदूषण के कम होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा को लगने जा रहा है और इसका सूतक काल सुबह 5:53 से शुरू हो गया है, जबकि चंद्र ग्रहण दोपहर 2:39 पर शुरू होगा और इसके बाद सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। चंद्र ग्रहण शाम 6:19 तक रहने वाला है और अब उसके बाद ही मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। भगवान के दर्शन कर सकते हैं उसके बाद। और पंचांग के अनुसार आज का चंद्र ग्रहण साल का आखिरी चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। सूर्य ग्रहण के दौरान 4 प्रहर के लिए सूतक मनाया जाता है और चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से पहले 3 प्रहर के लिए सूतक मनाया जाता है। सूर्योदय से सूर्योदय तक कुल 8 प्रहर होते हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक माना जाता है। ये सूतक काल सुबह 5:53 पर शुरू हो चुका है और शाम 6:19 पर ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों का शुद्धिकरण किया जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे मंदिर खोल दिए जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव में पूरी ताकत झोंक के रख दी है और एक रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि अगर काम नहीं किया तो 5 साल बाद वोट मांगने नहीं आऊंगा। आपसे एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, लच्छेदार भाषण देने नहीं आते। आपके काम की बात कर रहा हूं।
आपकी दवाई की, आपके स्कूल की, आपके बच्चों की, आपकी शिक्षा की, आपकी बिजली की, आपकी सड़क की, वो सारे काम करने आते हैं। गुंडागर्दी करनी नहीं आती मेरे को। शरीफ आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ। स्कूल बनाने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं। अगर गुंडागर्दी चाहिए उनके पास चले जाना, उनको वोट दे देना। 27 साल से गुंडागर्दी चल रही है, और क्या चल रहा है? गाली गलौज चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, राजनीति चाहिए, गंदगी चाहिए, उनके पास चले जाना। आपको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मेरे पास आ जाना, मैं करा दूं। आपसे